ऊपर से जब आवाज उतरी तो सीढ़ी सीढ़ी आई, थोड़ी थोड़ी दूर पर आई। आप ये समझो कि जैसे दिल्ली में समाचार पूरे देश का सुनाया जाता है, अब दिल्ली से यानी समझो कि आपका रेडियो यहाँ नहीं पकड़ता है, दिल्ली की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, ट्रांसमीटर इतना तेज नहीं है कि यहाँ तक पहुँच सके। तो इंदौर नजदीक में है तो इंदौर वाले उसको पकड़ लेते हैं, उस आवाज को खींच लेते हैं। एक बड़ा ट्रांसमीटर लग गया और ये अपना वहां फैला देते हैं और आपको आवाज यहाँ सुनाई पड़ जाती है, दिल्ली में बोलने वाले की आवाज आपको सुनाई पड़ जाती है। ऐसे ही ऊपर से उन्होंने जब उतारा, आवाज जब नीचे आई, भंवर गुफा पर आई और महाशून्य पर आई, फिर इसके बाद इधर ब्रह्म पर आई और फिर ब्रह्म स्थान पर ब्रह्मलोक में आई और इधर आपके समझ लो कि काल लोक में आई और फिर उसके बाद इस पिंड लोक में आ गई। ये पिंड लोक है, ये मृत्यु लोक है। पिंड जिसका भी बनता है शरीर, ये पिंडी शरीर कहलाता है। जो भी पिंड वाला होता है, पिंडी होता है, उसका खात्मा होता है, उसकी मृत्यु होती है। जैसे गाय बैल भैंस ये सब पिंड में आते हैं तो इनकी मृत्यु होती है। यहाँ तक कि इस मृत्युलोक में समझ लो कि जितने भी पशु पक्षी हैं जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, सबकी मृत्यु निश्चित होती है और मृत्यु होती है तो इस मृत्युलोक तक आवाज सीढ़ी सीढ़ी आई। अब सीढ़ी सीढ़ी जब ये आई तो आवाज बदलती जाती है। जैसे रेलगाड़ी जब दूर कहीं रहती है तो उसकी आवाज दूसरी रहती है, जितने नजदीक बढ़ती जाती है रेलगाड़ी की आवाज तेज होती जाती है। जब स्टेशन पर पहुंच जाती है तो और तेज हो जाती है। जैसे हवाई जहाज दूर रहता है तो आवाज कम सुनाई पड़ता है, धीरे धीरे ऐसे सुनाई पड़ने लगता है, तेज सुनाई पड़ता है जब नजदीक आ जाता है हवाई जहाज। ऐसे ही दूर की आवाज यानी समझो कि एकदम साफ नहीं सुनाई पड़ती थी, तो आवाजें विभिन्न तरह की थी। जैसे दूर की रेलगाड़ी की आवाज दूसरे तरह की रहती है, बीच की और रहती है, नजदीक की स्टेशन वाली आवाज जब पहुंचे तो और रहती है। बहुत दूर हॉर्न बजा तो हल्का सुनाई पड़ा, बीच में आया तो कम सुनाई पड़ा, नजदीक में बहुत तेज सुनाई पड़ता है। मोटी बात आप ये समझो कि जल की धारा पहाड़ से जब चलती है तो वहां पर उसकी आवाज तेज होती है। गंगा जब निकली तो ऊपर से जब आई तो उसकी आवाज दूसरी थी और थोड़ी दूर जब आई दूसरे पहाड़ पर गिरी तो उसकी आवाज बदल गई, फिर तीसरे पहाड़ पर गिरी, चौथे स्थान पर गिरी, उसकी आवाज बदल गई। और वही जब समझो नदी में गिरी, पहाड़ के किनारे की नदी में, तो उसकी और आवाज थी। नदी में जब बहा, गंगा बही या जलधारा बही तो उसकी आवाज और थी। और वही जब ज्यादा पानी हो गया और नदी से बाहर हो गया और जमीन में बहने लग गया तो उसकी आवाज और हो गई। तो आपको जो नामदान दिया गया उसमें ये आवाजें तो बताई गई, ये विभिन्न स्थानों की हैं, ये ऊपरी लोकों की हैं। अब वही आवाज जो यहाँ पर है मृत्युलोक में आपको जो सुनाई पड़ता है वो दूसरे तरह का सुनाई पड़ता है, और आगे बढ़ते हो तो दूसरे तरह का सुनाई पड़ता है। जो लोग आप साधना करते हो, जिनको सुनाई पड़ता है, वो लोग आप इस चीज को समझते हो। तो जब आवाज पकड़ में आती है तो जहां तक पहुंचता है आदमी उसी तरह का समझ लो कि नाम उसको सुनाई पड़ता है। अब जहां जहां चट्टी इसकी बनी, जहां जहां इसका ठिकाना बना, समझ लो कि वहां के जो मालिक थे, उन लोगों के जो मालिक थे, क्योंकि सबके सब जीवात्माएं एकदम से सीधे यहाँ उतर नहीं आई, ऊपर में बहुत बड़े बड़े लोक हैं, तो उन लोकों में भी कुछ ठहर गई, रुक गई। तो जैसे ऊंचा स्थान होता है तो ऊंचे स्थान पर बैठने वाले का महत्व अलग होता है। ऊंचा बैठने वाले को सब लोग देखते हैं, नीचे वाले को तो ऊपर वाला देख लेता है, लेकिन नीचे वाला जल्दी नीचे जल्दी समझ लो नहीं देख पाता। ऊपर वाले को सब देखते, ऊपर से वो सब देखता है।
और ऊपर यानी ज्यादा ऊपर हो जाए तो नहीं देख पाते हैं नीचे वाले, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा भी ऊंचे हो जाए तो दिखाई पड़ता है। ऐसे जो चले ऊंचे, उस लोक के ऊंचे स्थान पर जो जीवात्माएं थी, सबसे पहले वाली समझ लो कि सबसे ऊंचाई वाली, उनको समझ लो कि मालिक बना दिया गया। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जलधारा को समझ लो कि नदी के पानी को समझ लो कि ऐसे पत्थर का मुंह बना देते हैं, गऊ का मुंह बना देते हैं, तो उसमें से निकलता है वो पानी, तो कहते हैं गौमुख है, स्थान नाम रख देते हैं। इसी तरह से वो जो शब्द की धारा थी उनके मुंह से जब निकली तो उस लोक में फैली। जैसे गऊ के मुख से पानी निकले तो वो फैल जाता है चारों तरफ, ऐसे ही जहां तक वो पानी रहेगा, जहां तक वो फैलेगा, वहां तक पानी ही पानी माना जाएगा, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे मैदान हो। उसी तरह से उन लोक में समझ लो कि वही आवाज सुनाई पड़ती, पूरी फैल गई। उससे नीचे उतरो धारा जब नीचे उतरी तो दूसरे के पास पहुंची, उस समझ लो कि उसके मुंह से ये निकली नीचे, तो वो आवाज बदल गई। लेकिन जब आप जो आवाज यहां आपको सुनाई पड़ेगी, उस आवाज को जब पकड़ लोगे तो एकदम से आप छटते हुए निकलते हुए अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंच जाओगे। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो जिनको यह मनुष्य शरीर मिला, और वो लोग और ज्यादा भाग्यशाली हो कि जिनको नामदान मिल गया, जिनको रास्ता मिल गया, जिनको अपने इस जीवात्मा को मालिक तक पहुंचाने का तरीका मालूम हो गया। तो आप सब लोग अपने शरीर को भाग्यशाली समझो। ये देव दुर्लभ शरीर है, जो साधना आप इस शरीर में कर सकते हो, अन्य लोग नहीं कर सकते, देवी देवता भी नहीं कर सकते। आपका ये शरीर 5 तत्वों का है, उनका 17 तत्वों का है, लेकिन 17 तत्व के शरीर में वो रास्ता नहीं है। आपके अंदर ये जो 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, वो उनके अंदर नहीं है। तो अब आप ये समझो कि यह मनुष्य शरीर श्रेष्ठ है। इस मृतलोक में सभी योनियों में समझो 84 लाख योनियां बताई गई। आप ये समझो कि अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर समझ लो कि ये जीव हैं यहाँ पर, लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ ये है अंडलोक, समझ लो कि ब्रह्मांड लोक में जो जीव हैं, उन जीवों से आप सब में, इस पिंड लोक के जीव, आप जो मनुष्य शरीर में हो, सब श्रेष्ठ हो। पिंड जानवरों का भी होता है, लेकिन 4 पैर होते हुए भी वो ऐसे सीधे खड़े नहीं हो सकते। 2 पैर होते हुए भी आप सीधे खड़े हो जाते हो, आपकी गर्दन ऐसे मुड़ जाती है, ऊपर आसमान को देख सकते हो, लेकिन वो नहीं देख सकते, गर्दन उनकी मुड़ती नहीं सीधे खड़े होकर के। आप समझो आप में जो चक्र हैं, 6 चक्र हैं, उनमें ये चक्र नहीं होते हैं, 6 चक्र उनमें नहीं होते हैं। और हृदय चक्र भी उनका होता है तो कमजोर होता है, बाकी सारा काम नाभि चक्र, इंद्रिय चक्र और गुदा चक्र के द्वारा उनके शरीर का होता है। इसीलिए देखो, मल त्याग आप भी करते हो, मूत्र त्याग आप भी करते हो, और भोजन को आप भी पचाते हो, भोजन को वो भी पचाते हैं, संतान उत्पत्ति आप भी करते हो, बच्चे की उत्पत्ति वो भी करते हैं, बच्चा वो भी पैदा करते हैं, लेकिन बुद्धि विवेक नहीं होता है, उनको सिखाना पड़ता है जानवरों को। लेकिन आपके अंदर बुद्धि है, आपके अंदर विवेक है, तो बुद्धि अगर सही रहेगी तो विवेक जगेगा, और बुद्धि जब खराब हो जाती है तो विवेक नहीं रह जाता है।